आपका राज जान गया हूँ श्रीमती जी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब समझ गया हूँ। क्यों आपको आपकी जिंदगी 1 महीने से ज्यादा की मोहलत नहीं देती, ये भी जान गया। ऋषि, मैं सब समझ गया हूँ श्रीमती जी। आइए बैठिए। एक बार चीकू हो गया तो उसके बाद आपको चीकू और घर वालों के बीच में टाइम निकालने के लिए प्रॉब्लम होगी, यही बात थी ना? मैं समझ गया हूँ श्रीमती जी, आपकी जल्लाहट को भी समझ गया हूँ। आज सुबह जो आप मुझ पे भड़की ना, वो भी समझ गया। एक्चुअली मैं ना नहीं थोड़ा सा पागल सा हो गया हूं, है ना? ऐसे वक्त में तो मुझे आपका बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये दवाइयां हमारे चीकू के लिए है ना श्रीमती जी? आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ श्रीमती जी कि मैं अपनी हिटलर बीवी का एक अच्छा पति और अपने चीकू का अच्छा पापा बनकर दिखाऊंगा। आपकी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करूंगा और आपके इस खूबसूरत से चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जी जान एक कर दूंगा। चलिए अब दवाई ले लीजिए। जी तो करता है कि आपकी आंखों में देखते हुए आपकी बाहों में पूरी जिंदगी बिता दूं, लेकिन क्या करूं? हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे, वक्त कम है मेरे पास। ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं। और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने ओ सैया। अब आप अपनी सारी टेंशन्स मुझ पर छोड़ दीजिए श्रीमती जी। अब मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं मेरी गोद में ऐसी जिंदगी भर बैठे रहेंगे तो क्या काम करेंगे ऋषि? मर्दों का काम ये होता है कि घर से बाहर जाकर 4 पैसे कमा कर लाए। मैंने कब काम करने से मना किया श्रीमती जी? मैं जॉब ढूंढ रहा हूं ना। आप ऐसे बेरुखी से क्यों पेश आ रही हैं मुझसे? क्योंकि जब तक ठोक पीट कर आपको बात समझाई ना जाना तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती। जो काम करना होता है वो तो करते नहीं है, बस पूरे दिन बकवास करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 1 महीने का वक्त दिया था ना मैंने सबको अपना अपना काम ढूंढने के लिए, आपको भी मैंने दिया था। 1 दिन पूरा हो चुका है, मिली जॉब आपको? अरे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जिंदगी भर बैठी रहूंगी क्या? ये क्या बोल रही हैं आप श्रीमती जी? बात क्या बताइए ना। अच्छा, जब कोई बात होगी तभी आप नौकरी ढूंढने जाएंगे, है ना? तो ठीक है, जब कोई बात होगी ना तभी बात करेंगे हम, ओके? ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? जरूर कोई बात है जो छुपा रही हैं श्रीमती जी मुझसे। क्या हो सकता है? क्या सही धंधा है यार, बंदर बन के 200 रुपए मिल गए। बताओ, ये धंधा फिट है मेरे लिए। खुश हूं मैं बहुत ज्यादा, इसलिए तुम लोगों को अंग्रेजी पिलाई है मैंने। मुन्ना भाई कुछ भी बोल यार, तू है बहुत बड़ा दिल वाला। तूने हम दोनों को मुफ्त में दारू पिलाई है। ये मुफ्त कुछ नहीं होता, गिव एंड टेक होता है। आज मैंने पिलाई है, कल तू पिला दियो, फिर परसों ये पिला देगा। चलता हूं मैं। अरे ओ मुन्ना भाई, मुकुटा तो उतार दो,
नौकरी लग गई है, इंदिरा खुश हो जाएगी, घर मेरे नाम, लाइफ सेट। किसकी मौत आई है? तेरी बे। सर, आपके बालों की नहीं क्या अब तक? मैं बताता हुआ क्या था आपके साथ में। क्या चकमा दे दिया साले को। मुन्ना को पकड़ने चला था, ऐसे आसान होता है क्या? मुन्ना नहीं आता किसी के भी हाथ। हाँ चांदनी चौक का काला मंदिर घर में घुसा है। ये भी हनुमान जी की तरफ पूछ में आग लगा के। मेरे पीछे बस 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 पिछवाड़ा नहीं बचेगा मेरा। पिछवाड़ा बचा तो लाखों पाए, लौट के बंदर घर को आए। ये हाल क्या बना रखा है भाई साहब, आपने कुछ लेते क्यों नहीं हो? इतनी लंबी पूंछ ले रखी है, और क्या लूं? काला बंदर बन के अपने ही घर क्यों जला रहे थे आप? जब रामलीला से आ रहा था, रास्ते में पहलवान मिल गया जिसके बाल साफ कर दिए तूने, उससे बच रहा था, ये पूंछ में आग लग गई मेरे। कमाल है यार, अरे हद होगी ये इधर। क्या ये? क्या हरकतें? एक के बाद एक तमाशे करते जा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, सुबह तो बड़े तीसमार खा बन रहे थे कि मैं नौकरी करूंगा, ईमानदारी के पैसे कमाऊंगा, मैं यूं चुटकियों में सारा काम कर देता हूँ। क्या हुआ? कहाँ है पैसे? लाई दिखाइए। नौकरी लग गई मेरी, समझी? शराब पी आपने? शराब पीने की नौकरी मिली आपको? रामलीला में लग गई है मेरी नौकरी। हनुमान जी का मेन बंदर बना हुआ हूं मैं। हाँ, मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। ईमानदारी का 420 का कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। अच्छा, कहाँ है पैसे? दिखाइए जरा। 200 रुपए मिले थे मेरे को, वो पहले दिन की कमाई थी, तो बंदरों ने पार्टी मांगी, माने नहीं, वो बहुत उत्पाती बंदर थे, वो सारों को दारू पिला दी मैंने। वाह, मतलब पूरी कमाई पीने और पिलाने में उड़ा दी आपने। क्यों? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई साहब? ईशान की स्कूल फीस, शहर का दूध, ये सब क्या दारू की बोतल्स बेचकर लाएंगे आप? 2 बच्चों के बाप हो चुके हैं, लेकिन अक्ल रत्ती भर की नहीं आई आपको। जेब में दूध के पैसे नहीं है, लेकिन शराब पीने की पड़ी हुई आपको। क्यों? अरे एक तो वक्त कम है मेरे पास, ऊपर से आपके 10 बहाने। श्रीमती जी रिलैक्स। भाई साहब एक मिनट, ये देखिए, मुन्ना भाई साहब काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और किसने कहा कि वक्त कम है? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है। 32 सालों की आदत है, एक दिन में कैसे जाएगी श्रीमती जी? थोड़ा सा विश्वास कीजिए, थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए, इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास ऋषि। 30 दिन का वक्त दिया था, एक दिन, पूरा एक दिन आपने बर्बाद कर दिया। कान खोलकर सुन लीजिए भाई साहब, सुन रहे हैं आप मेरी बात? 29 दिन है आपके पास, और इन 29 दिनों में आपको घर का खर्चा चलाना है, आपको घर की जिम्मेदारियां उठानी है। अगर नहीं उठा पाए ना भाई साहब, तो मैं आपके साथ क्या करूंगी आपको भी पता है। समझे? एक मिनट, ये आपने क्या 29-30 दिन लगा रखा है? 30 दिन के बाद क्या होने वाला है? ऐसा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? या फिर कोई स्पेशल पहाड़ हमारे ऊपर टूटने वाला है?
इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं आप? वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जल्दी का काम श्रीमती जी शैतान का होता है। मैं सुबह से देख रहा हूं आपको, हर काम में आपको जल्दी है, पता नहीं क्या करना चाह रही हैं आप। इतनी जल्दी में क्यों है? क्या चक्कर क्या है ये? जो करनी करते रहिए आप लोग। दूसरा दिन। एक दिन तो बीत गया, लेकिन इस एक दिन में इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन चलो, कम से कम मुन्ना भाई साहब को ये तो एहसास हुआ कि इस दिए हुए वक्त में उनको सब कुछ करके दिखाना है। पहले दिन के लिए इतना ही काफी है। वैसे पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंदर शर्मा की मदद भी करूंगी। देखिए ना, जिंदगी के फसाने कैसे कैसे फसाने बनाती है ना जिंदगी। कब कहां कौन सी कड़ी जाकर जुड़ जाए, किसे पता। वैसे इनकी भी पूंछ ना बिल्कुल कुत्ते की तरह है, इतनी आसानी से सीधी नहीं होने वाली। तो चलिए देखते हैं कि आगे अब कौन से नए नए कारनामे करते हैं। अरे यार, ये पढ़ाई भी ना, क्या परेशानी है। गॉड, घर चाहिए तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मंदिरा, ओए सैंडी, तू यहाँ? जल्दी कर, सब तेरा वेट कर रहे हैं। रणवीर की नई मूवी का टिकट निकाला है, पिक्चर देखने चलते हैं। चल। वाह, रणबीर कपूर, माय फेवरेट। आई विश यार चल पाती, लेकिन पढ़ाई करनी है, पास जो होना है। पास तो मुझे भी होना है, पर उसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। मतलब? शाम को 5:30 बजे कॉलेज के पुराने बिल्डिंग के यहाँ मिल, सब बताती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। मंदिरा, बाय बाय। हाँ दी। हाँ देख मंदिरा, अगर तू ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी ना, तो तू किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देगी। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हैरत अंगेज चीजें होती रहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू उन सब लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम करे। अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे नंबरों से पास हो जा, अच्छी सी एक जॉब ढूंढ ले और पूरी दुनिया को दिखा दे कि मेरी बहन हालात से हारने वालों से नहीं है। क्योंकि वक्त बहुत कम है मंदिरा। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं दुकान पे पैसे छुड़वा दूंगा। अरे बबली, तू मैं तेरे पास ही आने वाला था। ओ ये सामान, वो क्या है कि अब एक एक सामान का हिसाब रखा हूं मैं, 1 रुपया भी ज्यादा खर्च ना हो जाए, समझिए ना। ये मैदे का बिल थोड़ा भारी आ गया इस बार। कितना है? 800।
कमाल की बात है शर्मा जी, एक ही चीज के दो दो दाम कैसे हो सकते हैं? मतलब ये कि पैसे मैं लगा रही हूँ ना, तो बिल की एक कॉपी मेरे पास भी आती है, उसमें तो 300 लिखा हुआ था। अच्छा। चेक कीजिए। अरे हाँ, हो सकता है। मेरी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें खराब नहीं हुई है शर्मा जी, नीयत खराब है, और वो भी पहले से। पता है शर्मा जी, अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो ये सारी छिछोरी हरकतें छोड़ देती और सिर्फ इस घर पर नजर रहती मेरी। अब देखिए ना, अगर करोड़ों सामने है तो 300 को 800 बनाने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं ना आप? और वैसे भी वो बंगालन तो आपकी इज्जत का गोलगप्पा बनाकर चटखारे लेकर चली गई है। कम से कम अब तो सुधर जाइए। समाज के सामने सर उठाकर जीने का मौका मिला है आपको, इसे ऐसे ही मत गवाइए, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है किसी को। मैं ये सामान जरा जहर मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरी छोटी, इधर आ बुआ के पास। देख रही है सहर, अपने ही बच्चों को संभालने के लिए अपने ही बाप को रिश्वत देनी पड़ रही है। बेटा, तू बुआ की बेटी है ना, तो तू एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू इस घर को संभालेगी। तू अपने पापा को उनका काम कभी नहीं छोड़ने देगी, और हाँ, अपने दादाजी पर नजर रखना, समझी? अपनी हिटलर बुआ की हिटलर से नहीं, हिटलर नहीं, सिर्फ बुआ की सहर। बस बेटा, मैं चाहती हूं कि मेरा फेंका हुआ पासा सही जगह फिट हो जाए और सारे घर वाले अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। हेलो मुस्ताक भाई, काम हो गया? हाँ, लेकिन पहले पैसे। चल पैसे दे दो उनको। पैसे किस बात के? लगता है ये मुस्ताक भाई को नहीं जानते। इसके पैसे, ये क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, जिसे तुम रात भर रट कर अपने एग्जाम्स में डिस्टिंक्शन ला सकती हो। इतनी जीनियस तो मैं हूं नहीं कि एक दिन की पढ़ाई करके टॉप कर लूं, तो फिर यही रास्ता बेस्ट रहेगा। दीदी, हेलो। अरे मंदिरा, कहाँ है तू? इतनी देर लगा दी, शॉप का उद्घाटन होने वाला है, जल्दी आ। सुनो भाई, उद्घाटन हो गया दुकान का, और ये प्रसाद के लड्डू छोड़ के कुछ भी फ्री नहीं है। कचौरी समोसे वहां से तुलवाओ और खाओ। और ये लो, ये होम डिलीवरी है, फ्री होम डिलीवरी है। ये ले औरों को बांट दे आंटी। अभी मुझ में कहीं
धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आजकल श्रीमती जी जैसे बिहेव कर रही हैं उससे तो मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। हुआ क्या हिटलर बीवी को? पता करना ही पड़ेगा।